ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। शादी जीवन का सबसे बड़ा फैसला, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर अच्छी हो गई तो मानो लॉटरी लग गई, लेकिन अगर गलती से भी मामला गड़बड़ाया तो समझो पूरी जिंदगी बर्बाद। और कुछ ऐसा ही हुआ झांसी के रहने वाले यशवंत के साथ। यकीन मानिए, आज की कहानी जानकर आपके होश न उड़ जाए तो कहिएगा। मामला उत्तर प्रदेश के झांसी का है, जहां नई बस्ती के रहने वाले नवल किशोर के दो बेटे हैं, बालचंद्र और यशवंत। यशवंत छोटा बेटा है। नवल किशोर ने करीब 3 महीने पहले अपने छोटे बेटे यशवंत की शादी अमरोह की रहने वाली रीना से की थी, लेकिन रीना के सिर पे तो पैसों और अपने प्रेमी का भूत सवार था। दरअसल पता चला कि रीना और रिंकू नाम का एक लड़का एक ही गांव के रहने वाले थे। दोनों को एक दूसरे से इश्क था, लेकिन रीना की शादी यशवंत से करा दी गई। हालांकि रीना ने मानो पहले से ही सोच रखा था कि उसे शादी के बाद क्या करना है, अपने ससुराल के साथ, अपने पति के साथ और उसके भाई के साथ। बताया जा रहा है कि 1 जून को रीना ने अपने पति यशवंत और जेठ बालचंद को पहले नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया, फिर घर में रखे सोने चांदी के जेवरात और 50,000 रुपए लेकर प्रेमी रिंकू के साथ फरार हो गई। दोनों भाइयों को जब होश आया तब तक उनका सब कुछ लुट चुका था। फिर क्या था, पूरा परिवार गुहार लगाते हुए थाने पहुंचा और फिर शुरू हुई पुलिस की जांच पड़ताल और खोजबीन। पता चला कि रीना और रिंकू दोनों पैसे चुराकर, गहने लेकर अपनी एक नई जिंदगी बसाने गुजरात के सूरत भाग गए थे, लेकिन पुलिस की नजरों से ज्यादा दिन तक बच नहीं पाए। तस्वीरों में हाथ में खुद का ही चोरी किया हुआ सामान लेकर जो नजर आ रहे हैं, यही रीना और रिंकू हैं, जिन्होंने यशवंत की बसी बसाई जिंदगी बर्बाद कर दी। पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना, चलिए सुनवा देते हैं आपको। थाना क्षेत्र पूछ की मूल रूप से रहने वाली एक महिला, जिसकी करीब 3 महीना पहले थाना क्षेत्र कोतवाली नई बस्ती एरिया में शादी हुई थी, वो 1/6/2025 को अपने पति तथा जेठ को नशीला पदार्थ देकर घर से ज्वेलरी और पैसा लेकर के अपने प्रेमी के साथ, जो उसी गांव का रहने वाला, उसके साथ चली गई थी। इस संबंध में मायके तथा ससुराल वाले एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दे रहे थे, जिसके संबंध में थाना कोतवाली में पूर्व में ही गुमशुदगी दर्ज कर ली गई थी। जब महिला को बरामद किया गया और पूरा घटनाक्रम क्लियर हो गया कि क्या घटना हुई है, तो इस संबंध में ससुराल वालों की तहरीर पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए जो ज्वेलरी, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए की होगी, तथा कुछ पैसे जो महिला उससे बरामद करते हुए उसके प्रेमी और महिला को, दोनों को जेल भेजा गया है। हाँ, महिला के जो मायके वाले हैं, उनका ये कहना था कि ससुराल वालों ने इसको मार कर कहीं फेंक दिया है, और जो ससुराल वाले लोग थे उनका अलग आरोप था। उनका ये कहना कि महिला किसी प्रेमी के साथ या किसी के साथ चली गई है। ये दोनों ही एक दूसरे पर अलग अलग तरह के आरोप लगा रहे थे, जिसकी जांच हम लोग लगातार कर रहे थे। जांचोपरांत ही जब इसकी लोकेशन हम लोगों को सूरत में मिली, जब उसको पकड़ के हम लोगों ने यहाँ पर ले आकर पूछताछ किए, तब ये पूरा घटनाक्रम क्लियर हुआ। क्या ये पूरा प्लान बनाया गया था इस तरह से? हाँ बिल्कुल, इसने जिस दिन इस महिला को यहाँ से जाना था, उस दिन अपने प्रेमी को भी, जो उसी के गांव थाना क्षेत्र पूछ का रहने वाला, उसको बुला लिया था। और जब इसके सास ससुर उस दिन किसी शादी में गए हुए थे, तो उसी दिन इसने अपने जेठ और पति को नशीला पदार्थ दे करके और अपने प्रेमी के साथ सारा सामान लेकर के घर का चली गई। जरा सोच कर देखिए कि शादी के सिर्फ 3 महीने और रीना ने अपने पति को ऐसा झटका दिया कि शायद ताउम्र वो इसे भुला ना पाए। वैसे आप क्या कहेंगे, खबर को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। झांसी से प्रमोद गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।